نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين। ओके चलिए, तो लास्ट वीक का जो है ये टेस्ट था, वीकली टेस्ट। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम हमारे नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको ट्रांसलेट करना था द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। तो उसके लिए क्या आएगा? अल कुर्सी मकसूरातुन या अल कुर्सी मकसूरानी या अल कुर्सी मकसूरुन। देखिए, अल कुर्सी मकसूरुन जो है क्या है? मुब्तदा और खबर है ना। हमने पढ़ा है मुब्तदा और खबर के बारे में। ऐसा जुमला जो शुरू होता है इसम से उसको कहते हैं जुमलतुल इस्मिया, और उसके दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर। और मुब्तदा और खबर दोनों को जो है मुताबिकत करनी चाहिए अपने जिन्स में, यानी कि वो दोनों फॉलो करते हैं एक दूसरे को जिन्स में। जिस तरह से खबर होती है उस तरह से मुब्तदा होता है। कभी जिस तरह से मुब्तदा होती है उस तरह से खबर होता है। तो इसीलिए ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये मेल मस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है। तो मरबूता आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अल कुर्सियो मकसूरानी, ये तो सिंगुलर है और ये ड्वेल है। हमने ये भी पढ़ा है कि आदत के हिसाब से भी वो दोनों जो है सिमिलर होते हैं, मुताबिकत करते हैं एक दूसरे की। तो अल कुर्सियो सिंगुलर है, मकसूरानी ड्वेल है, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या है? अल कुर्सियो मकसूरुन, द चेयर इज ब्रोकन। ओके, फास्टर फास्टर टाइप करिए ताकि वी कैन गो अहेड इंशाल्लाह। नेक्स्ट जुमला था जो आपको जिसका आपको जो है जवाब देना था, द मून इज ब्यूटीफुल, चांद जो है खूबसूरत है। इसका क्या जवाब आएगा? अल कमरु जमीलतुन या अल कमरु जमीलानी या अल कमरु जमीलुन? अल कमरु जमीलुन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द होम इज नियर एंड द मस्जिद इज फार। करीब कौन सी चीज है? करीब, नियर के वास्ते करीब आता, ओके। फार के वास्ते बाईद आता। तो अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बाईदुन। ओके, अब आपको इसमें से मारिफा और नकीरा इसम को पहचानना था। मारिफा इसम जो अब तक हमने पढ़ा है वो अलिफ लाम के साथ होता है, और प्रॉपर नाउन्स हमने पढ़े हैं, बस दो चीज पढ़ी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एज अ मारिफा आएंगी। मारिफा का मीनिंग क्या है? मारिफा मीन्स डेफिनाइट नाउन, ओके। नकीरा मीन्स इनडेफिनाइट नाउन, ठीक है। तो अभी जो आपने पढ़ा है अलिफ लाम के साथ, मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं इस कैटेगरी को। ओके, इंशाअल्लाह हम देखेंगे आज कैटेगरीज थोड़े, ताकि आपके जहन में मुब्तदा की प्लेस पे और क्या चीजें आ सकती है वो क्लियर हो। ओके, अल हजरु इज मारिफा, है ना। जमीलुन क्या है? मारिफा है कि नकीरा है? एम और एन इस तरह से टाइप कर दीजिएगा। जमीलुन क्या है? नकीरा है, वेरी गुड। वसीखुन, वसीखुन एन, वेरी गुड। अलबाबू, الباب is معرفة, very good. مفتوح، مفتوح، مفتوح is नकीरा, very good. मفتूह का मीनिंग क्या होता है? मفتूह मीनिंग ओपन, वेरी गुड। अल्लबनु, अल्लबनु अलिफ लाम के साथ है, इट इज मारिफा, वेरी गुड। अब आपको जो है ना हुरूफ शम्सिया और कमरिया को पहचानना था। ओके, हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी कौन से होते हैं? अगर अलिफ लाम के लाम को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओके, आप पूरा पढ़ रहे अल कमरु जिस तरह से है, तो वो हो जाएगा हुरूफुल कमरी। अगर आप अशम्स जिस तरह से लाम को या साइलेंट कर दे रहे और लाम को नहीं पढ़ रहे, शीन पे चले जा रहे, नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट अल्फाबेट पे चले जा रहे, तो उसको कहते हैं शम्सी। ओके, तो अब देखेंगे अल बैतु क्या है? अल बैतु, अल बैतु मैं बोल रही हूँ पूरा कंप्लीटली, तो इट इज कमरी, वेरी गुड। अद्दीकु, अद्दीकु। और आसान भी क्या है कि अलिफ लाम के बाद वाले नेक्स्ट लेटर पे क्या हो जाता? शद्दा हो जाता।
शद्दा, जिससे आप आसानी से पहचान ले सकते हैं कि ये दिस इज शम्सिया लेटर। यहाँ पर देखिए अल बैतु में अल बैतु लिखा हुआ है, कुछ भी शद्दा नहीं है बाप पे, लेकिन यहाँ पर दाल पे शद्दा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं ये कमरी लेटर है। ओके। अद्दिकु इज कमरी। ओके, सॉरी शम्सी। एंड अल मुदर्रिसु मैं बोल रही हूँ ये वाला कमरी। वेरी गुड। अल बाबू, अल बाबू इज ऑल्सो कमरी। अत्तालिबु, अत्तालिबु इसको क्या कहेंगे? अत्तालिबु इज शम्सी। वेरी गुड। अस्सुकरु, अस्सुकरु शम्सी। अद्दफ्तरु, दफ्तरु का मीनिंग क्या है? शम्सी है ये, और इसका मीनिंग क्या है? दफ्तरु मीनिंग नोटबुक। वेरी गुड। किताबुन इस किताब जिससे पढ़ा जा सके, दफ्तर इस नोटबुक जिससे लिखा जा सके। अल अखु, अल अखु क्या है? शम्सिया है या कमरिया है? हमजा यहाँ पर कमरिया। वेरी गुड। उसका मीनिंग क्या है? अल अखु का मीनिंग क्या है गर्ल्स? ब्रदर। वेरी गुड। अर रसूलु, अर रसूलु इज शम्सिया। वेरी गुड। उसका मीनिंग होता है द मैसेंजर। ठीक है। अल वजह, अल वजह क्या है? अल वजह इज फेस। वेरी गुड, कमरिया है। अस्सदीक़तु, अस्सदीक़ु सॉरी, अस्सदीक़ु शम्सिया। वेरी गुड। अल कुरआनु, अल कुरआनु कमरिया। वेरी गुड। अस्सलातु, अस्सलातु सॉद शम्सिया। वेरी गुड। अल कअबतु, अल कअबतु कमरिया। अर्रअसु, अर्रअसु अलिफ लाम के लाम को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, शम्सिया है। वेरी गुड। इसका मीनिंग क्या होता है? रअस, रअस का मीनिंग क्या है? सर। वेरी गुड। अस्सबउ, अल अस सॉरी अल असबउ, अल असबउ, अल असबउ का मीनिंग क्या होता है? किसी को याद है? जब हमने ये चैप्टर किया था तब हमने लिया था। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। फिंगर, अल असबउ इज फिंगर। ओके। तो यहाँ का अल असबउ का जो है लाम हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमजा हुरूफुल कमरिया में से है, इसीलिए। अस्साबुनु, साबुन किसको बोलते हैं? ये शमसिया है। वेरी गुड। साबुन किसको बोलते हैं? हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं सोप, साबुन को। ओके। अज़ुफ्रु, अज़ुफ्रु क्या है? ज़ुफ्रु शमसिया है कि कमरिया है? वाह, शमसिया है। वेरी गुड। फिर इसका मीनिंग क्या होगा? अज़ुफ्रु का मीनिंग क्या होगा? हमने ये भी पढ़ा था, किसी को याद है? नेल। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। जो नाखून होता है ना उसको कहते हैं, और कीले को भी कहते हैं गुफरू। दो मीनिंग में ये आता है। ओके। जो कील होता है ना, कील, कील जो हम लगाते हैं दीवार पे, उसको भी कहते हैं अज़ुफ्रु, और नाखून को भी कहते हैं। अल फज्रु, फजर की नमाज। ओके। और अलिफ लाम को यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्योंकि फा हुरूफुल कमरिया में से है। अज़ुहरु जोहर की नमाज, नमाज जोहर, और यह हुरूफ शम्सिया में से है। अल मगरिबु ये हुरूफुल कमरिया में से है, और अल असरु ये जो है हुरूफुल कमरिया में से है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको मुदाफ पहचाना था इसमें से। अला मकतबिल मुदर्रिसी कौन सा है मुदाफ? अला मकतबी है या मकतबी है या अल मुदर्रिसी है? कौन सा है इसमें से मुदाफ? मकतबी। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। मकतबी मुदाफ भी है और कुछ और चीज भी है। और क्या है? कुछ और, कुछ और चीज भी है। वो क्या है गर्ल्स? हर्फ जर नहीं है, इसम मजरूर है।
ओके, हर्फ जर ये है, उसके बाद आने वाला इसम मजरूर है। ओके, और वो मुदाफ भी है। ठीक है, जिस तरह से एक इंसान अलग अलग रोल प्ले कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप है, आप घर में अगर है तो हाउस वाइफ है, अगर आप जो है ना कहीं पर जॉब करती हैं तो आप जो है ना, जो सपोज आप टीचर है तो वहां पर आप टीचर है। वेराज फिर आप अपने माँ बाप के लिए आप जो है एक डॉटर है, अपने हस्बैंड के लिए आप वाइफ है। अलग अलग रोल प्ले करती है ना आप, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर यू आर। इसी तरह एक जुमले में जो है सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, अला हर्फ जर है, इसलिए उसके बाद वाला इसम ऑलवेज, याद रखिए, हर्फ जर के बाद ऑलवेज इसम आएगा और उसके बाद वाला इसम ऑलवेज मजरूर होगा। कोई भी अरबी का कायदा कैन नॉट चेंज दिस रूल इज फिक्स्ड 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 फिक्स्ड। ओके, जब भी हर्फ जर आएगा तो उसके बाद वाला इसम मजरूर होगा। तो यहाँ पर मकतबी इज प्लेइंग टू रोल्स, लेकिन मेन रोल क्या है उसका, क्यों उसको कसरा आई, हम बोलेंगे मेन रोल इज इसम मजरूर। ओके, और उसके बाद हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो मुदाफ, वो मुदाफ भी है। ठीक है, लेकिन मेन रोल क्या है उसका, इसम मजरूर है। क्यों मेन रोल है, क्योंकि उसको जो हरका आई, हम नहव ये में ये ही करते हैं तरकीब इस तरह से कि उसके चेंजेस क्यों आए, फतहा क्यों आया, कसरा क्यों आया, दम्मा क्यों आया। तो कसरा क्यों आई, उसको अला की वजह से, तो इसलिए वो सबसे पहले इसम मजरूर है। अब आप अल मुदर्रिसी को मुदाफ इलैही बोल दिए तो ये ऑटोमेटिकली मुदाफ हो जाता। आपको मकतबी को मुदाफ बोलने का जो है ना जरूरत नहीं रहती जब आप तरकीब करते हैं। आगे इंशाअल्लाह देखेंगे आप ये सब चीजें। ओके, तो याद रखिए यहाँ पर मकतबी जो है इसम मजरूर भी है और वो मुदाफ भी है। इशारा फॉर मेल नियर इज करीब के लिए, हमने पढ़ा है ना, हम यही पढ़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इशारा हादा और हादिही होता है। दो तरह के इशारे होते हैं, करीब के वास्ते और बाइद के वास्ते। करीब के वास्ते और बाइद के वास्ते भी। फार के लिए, करीब के लिए आएगा हादा और हादी ही, ये और हादी ही। हादा मेल के लिए है, हादी ही फीमेल के लिए। और फार के लिए क्या आएगा, ज़ालिका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद आएगा तिल का। ज़ालिका फॉर मेल एंड तिल का फॉर फीमेल। आई होप ये तो अभी तक बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा ना। इशारा फॉर फीमेल नियर, करीब के लिए क्या आएगा, फीमेल फेमिनाइन, हादी ही या तिल का। हादिही, वेरी गुड। अब हादिही का मीनिंग क्या होगा गर्ल्स, ट्रांसलेशन अगर करना है तो आप क्या क्या बोलेंगे उसको, हादिही को, दिस, तिल का, तिल का इज दैट। ओके, वेरी गुड, ये और वो। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इट इज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो हमने देखा है कि जुमले दो तरह के होते हैं, है ना गर्ल्स, ये हम पढ़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमलों में, दो तरह के जुमलों में कौन से सेंटेंसेस है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप हम ये देखेंगे इंशाल्लाह। A kind of quick review. ओके, तो हमने देखा है कि अरबी जबान में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस जो शुरू हो रहा नाउन से, और एक सेंटेंस जो शुरू हो रहा वर्ब से। ओके, वर्ब से। जो सेंटेंस शुरू होता है नाउन से, जैसे कि सॉरी, अत्तबीबु, अल किताबु, यासिरुन, हामिदुन, महमूदुन, इन सब चीजों को हम बोलेंगे नॉमिनल सेंटेंस, नाउन सेंटेंस। ओके, जो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वो शुरू हो, जुमलतुल इस्मिया कहते हैं इसको, हम ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इस्मिया कहते हैं इसको अरबी में। और ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता है वर्ब से, फेल से, काम के करने से। ओके, किसी काम के करने से। तो खरजा, ज़हब, कतब, उसने लिखा, खरजा टू एग्जिट, ज़हब ही वेंट, इस तरह से। तो अगर ये फेल से कोई सेंटेंस आ रहा है तो हम
उसको बोलेंगे वर्बल सेंटेंस। ये तो हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, जुमलतुल फ़िअलिय्यह कहते हैं इसे। ओके, अब जुमलतुल इस्मिय्यह के दो हिस्से होते हैं, हम ये भी देखे थे। ओके, कौन से दो पार्ट्स है? एक है मुब्तदा, इसके दो हिस्से होते हैं, एक है मुब्तदा, दूसरी है खबर। ओके, मुब्तदा और खबर। ठीक है, अभी तो फेल या कह के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर के क्लासेस में हम करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस सारे ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स पूरे जुमलतुल इस्मिय्यह के हिसाब से ही है। तो मुब्तदा और खबर। मुब्तदा क्या होती है? व्हाट इज मुब्तदा? मगर अगर मैं पूछूं क्या है मुब्तदा, तो आप बोलेंगी कि ऐसा इसम जिससे जुमलतुल इस्मिया शुरू होता है। ऐसा इसम जिससे जुमलतुल इस्मिया शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोली हामिदुन सालिहुन, या फिर हम ले लेंगे हामिदुन तालिबुन, आसान सेंटेंस। हामिद जो है स्टूडेंट है, हामिद इज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हामिद के बारे में, और मैं बोल रही हूँ कि वो स्टूडेंट है। ओके, हामिद इज अ स्टूडेंट। आपको समझ में आया? ओके, ठीक है। हामिद जो है वो तालिब इल्म है। तो हामिद जिससे जुमला शुरू हो रहा है, क्योंकि हामिद एक प्रॉपर नाउन है, तो उसको कहेंगे हम मुब्तदा। ओके, अब हामिद के बारे में आप क्या बोल रहे, उसको हम बोलेंगे खबर। ओके, ये हम इन डिटेल देखे थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि इन प्लेस ऑफ मुब्तदा व्हाट कैन कम। मुब्तदा के कैटेगरीज में क्या क्या आ सकता। ठीक है, अभी कुरान में तो ऐसा नहीं रहता कि सिंपली इस तरह से जुमला लिखा हो और आप उसको मुब्तदा और खबर समझ आसानी से समझ आपको आ जाए। इस तो नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज देखना जरूरी है, और ये आगे जाने तक भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि जो है कौन कौन सी चीजें एज मुब्तदा आ सकती हैं। तो ये देखिएगा बस, सबसे पहले ये जो कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं मारिफा होने की। ओके, इसको याद रखिए और इसको जो है नोट डाउन करिए और इसको अच्छे से सुनिए। ओके, लिसन केयरफुली। मारिफा का मतलब मालूम है आप लोग को कि डेफिनाइट होना। ओके, किसी भी चीज को डेफिनाइट होना या डेफिनाइट करना। इसमें ये 5 कैटेगरीज आती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, ये 5 कैटेगरीज आती हैं। अब इसमें ये 5 कैटेगरीज में कौन सी चीजें हैं जो मारिफा हो सकती है? हमने जो अब तक पढ़ा है वो मारिफा की कौन सी किस्म पढ़ी है? अगर हम मारिफा किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मुझे किताबुन को मारिफा बनाना है, तो किस तरह से मैं बनाऊंगी इसको मारिफा? किस तरह से मैं बनाऊंगी इसको मारिफा? अल लगा दूंगी मैं, अल किताबु वो हो जाएगा। ओके, अगर मैं मुझे जो है ना मकतबुन को मारिफा बनाना है, तो मैं कैसा करूंगी? मकतबुन को मारिफा बनाना है, अल मकतबु, अल लगा दूंगी, अल मकतबू हो जाएगा। कलमुन को क्या करूंगी मैं, किस तरह से बनाऊंगी मारिफा? अल कलमु, तनवीन हट जाएगी, वेरी गुड, सिंगुलर हरका आ जाएगी। अल्लाहुम्मा बारिक, ये हमने पढ़ा था। लेकिन जरूरी नहीं है कि अल वाला ही इसम मारिफा हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मारिफा हो सकती हैं। ओके, वो कौन सी हैं आज हम देखने वाले हैं। मारिफा के 5 कैटेगरीज। ओके, यहाँ तक क्लियर है जो मैं बोली अब तक? कंफ्यूज नहीं होइए। ओके, क्लियर है? यस और नो? ओके, चलिए अब हम देखते हैं कौन सी चीजें मारिफा हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास है इस्म आलम। इस्म आलम का मतलब क्या है? इस्म का मतलब हमको अब तक तो मालूम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस्म मीन्स नाम। ओके, आलम का मतलब है यहाँ पर झंडा, फ्लैग। फ्लैग, फ्लैग का मतलब अब यहाँ पर क्या है? एक पोजीशन आप दे रहे कि उनका किसी भी इंसान का नाम या जगह का नाम या शहर का नाम, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं?
ये सब चीजें मारफा है। फॉर एग्जाम्पल हामिदुन आयशतु। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, अब ये हामिदुन के ऊपर की तनवीन को देख के वो लोग बोलते कि ये नकीरा है, लेकिन क्या ये इसम नकीरा है? द आंसर इज वेरी वेरी बिग नो। क्यों नकीरा नहीं है वो? क्योंकि हामिद एक इंसान का नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है। ओके तो प्रॉपर नाउन्स सॉरी, प्रॉपर नाउन्स जो है क्या होते हैं, अपने आप में वो मारफा होते हैं। ओके, जिसमें इंसान, मेल फीमेल का नेम, ओके, शहर का नाम, मुल्क का नाम, सब चीजें, ये सब चीजें क्या है, इस्मुल आलम है। ठीक है, जिससे आप रिकॉग्नाइज करते हैं एक इंसान को, इसलिए इसको इस्मुल आलम कहा जाता। ओके, तो सबसे फर्स्ट चीज ये। नंबर टू इज इस्म इशारा। इस्म इशारा भी मारिफा होता है। अब इस्म इशारा के हमने कौन से पढ़ लिए हैं? हादा पढ़ लिया, हादी ही पढ़ लिया। आज की लेसन में इंशाल्लाह तिलका पढ़ेंगे, जालिका और तिलका इंशाल्लाह। ये हो गया इस्म इशारा, ये भी मारिफा होता है। मारिफा का मतलब क्या है? डेफिनेट होता है। क्या आप कभी भी कुरान में अल हादा देखते? नहीं देखते। इसका मतलब क्या हुआ? हादा जो है अपने आप में इस्मुल मारिफा है, मारिफा इसम है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर थ्री, इसम दमीर की। ओके, इसम दमीर क्या है? आप लोग इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह आगे पढ़ेंगे। हुआ, हम आ भी पढ़ते भी आते हैं, कभी कभी वो आता है ना, हुआ, हुम, हिया, अंता। ओके, ये सब दमायर है। ये सब दमीर किस में आएंगे? इसम दमीर मारिफा की अक़साम में। ओके, आप कुरान में बहुत बार पढ़ती हैं, हुवल्लाहुल हकीमुल अलीम, वल्लाहुस समीउम बसीर। वल्लाह, ही इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऑल हियरिंग एंड ऑल नोइंग, ऑल सीइंग। तो इस तरह से आप बहुत बार कुरान में पढ़ती है। तो ये जब भी आप देखेंगे हुआ, हुम, हिया, अंता, कुछ भी, ये वाले दमीर जो डिटैच्ड वाले होते हैं, ये भी मारफा होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है जो 3 पॉइंट्स में बोली? 1 2 3। इसम आलम, इसम, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर मैं किसी से पूछूं कि मारिफा के अकसाम कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी यहाँ से इसम अलम। इसम अलम का एग्जाम्पल हामिदुन आयशतु जैनबू। ओके, मक्कतू, कोई भी कंट्री का नेम इस तरह से आप ले सकती हैं। इसम इशारा इज नंबर टू। इसम इशारा में करीब और बाईद दोनों के आते हैं। ओके, हादा हादी ही सिंगुलर है, और उसके अलावा इसका ड्वेल भी और प्लूरल भी आता है। इंशाल्लाह हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, इन द सेम वे बाईद के लिए ज़ालिका और तिलका, दैट जिसका मीनिंग आता है। थर्ड कैटेगरी हमारी है इसम दमीर। हुआ, हुम, हिया, अंता, ये सारे डिटैच प्रोनाउन है जो इसम को या फेल को या हर्फ को अटैच नहीं होते, अलग से आते हैं, जिसमें कॉमनली हम पढ़ते हैं हुआ, हुम, हिया, इस तरह से। तो ये सारे भी जो है मारफा होते हैं। मारफा, मारफा का मतलब क्या है? डेफिनाइट होना। ओके गर्ल्स, अब चौथी चीज जो है हम पढ़ने वाले वो है इस्मुल मौसूल। इस्मुल मौसूल हम कुरान में बहुत बार पढ़ते हैं, अल्लज़ी। ओके, अल्लदीना भी पढ़ते हैं, अल्लती। ये सब चीजें क्या कहलाते हैं? इस्मुल मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये भी जो है क्या होते हैं? इस्मुल मौसूल भी मारिफा होते हैं। ओके, और नंबर फिफ्थ कैटेगरी तो वेरी वेरी इजी, जो कि सबसे पहले पढ़ाई जाती कभी भी, वो है मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम का मतलब क्या है? कोई भी नकिरा इस्म को मारिफा बना देना, जैसा कि अलिफ लाम लगा के, अल किताबु, अल कलमु, ओके, अल मकतबु, अल कुर्सियु, अस्सरीरु। इस तरह से कौन सी भी नकीरा इसम को आप मारिफा बना सकती हैं, अल लगा के, उसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम। ओके गर्ल्स, तो ये हमारे फाइव के, इसके अलावा भी कैटेगरी है, लेकिन अभी तो बेसिक्स के वास्ते जो है हमें ये चीजों की जरूरत है। ओके, कौन से? इसम आलम, इसम इशारा, इसम दमीर, इसम मौसूला और मुअर्रफ बिल्ला। ओके, ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी? ये मारिफा होती है। मारिफा का मतलब क्या है? डेफिनाइट होती है।
तो अभी मुझे बोलिए कि क्या ये सब चीजें इन प्लेस ऑफ मुब्तदा आ सकती हैं? क्या ये सब चीजें इन प्लेस ऑफ मुब्तदा आ सकती हैं? क्या मैं इस इसम अलम, इस्मुल इशारा, दमीर, इस्मुल मौसूल, मरफ बिल लम को मैं एज अ मुब्तदा ले सकती हूँ? यस और नो? ओके, मैनी आर सेइंग यस। क्यों? क्यों मैं ले सकती हूँ? क्यों मैं ले सकती हूँ? इसम है, प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट इज नॉट। इसम है तो हमारी खबर भी तो इसम ही होती है ना। जुमलातुल इस्मिया तो इसम से ही है, हमारी खबर भी होती है। अगर मैं लिखी हामिदुन गनियुन, ये भी इसम है, ये भी इसम है, तो खबर भी तो इसम होती है। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा होता है, ये मुझे सुनना चाहिए था, ये मुझे सुनना चाहिए। वेरी गुड सुरैया। मुब्तदा की प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा मारिफा होता है, इसीलिए ये मारिफा अस्मा कैन बी यूज्ड एज मुब्तदा। ओके, मुब्तदा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मारिफा होता है, वो हमेशा डेफिनाइट होता, ऑलवेज डेफिनाइट होता है, नॉट ऑलवेज, मोस्टली डेफिनाइट होता है। ओके, 99% इज डेफिनाइट। ठीक है, तो क्योंकि मुब्तदा की प्रॉपर्टी ये है कि वो मारिफा होता है, और हमने पढ़ा है ना खबर क्या होती है? मुब्तदा मारिफा होता है और खबर क्या होती है? खबर नकीरा होती है। वेरी गुड। ओके, तो क्योंकि ये सारे अस्मा मारिफा है, इसम आलम, इसम इशारा, इसम दमीर, इसम मौसूला, मअर्रफ बिल्लाह, ये सब चीजें जो है मारिफा है, इसीलिए दे कैन बी यूज्ड एज मुब्तदा। ओके, ओके गर्ल्स, क्लियर हो गया यहाँ तक? इन 5 कैटेगरीज को आप लोग जो है फिंगर टिप्स पे याद रखिए। अच्छा, ओके, चलिए। तो मैं आप लोगों को ये पढ़ाई इसीलिए क्योंकि मुब्तदा के कैटेगरीज, मुब्तदा जो है अलग अलग चीजों से आएगा। जहां यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हमने पढ़ा है, खबर उसके बारे में न्यूज देती है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल है यासिरुन गनियुन, यासिर इज रिच। ठीक है, तो यासिरुन यहाँ पर जो है इस्तेमाल हुआ एज अ मुब्तदा, तो ये कौन सी कैटेगरी में है? जो मारिफा की कौन सी कैटेगरी में है? अलम। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। अलम, इस्मुल अलम। ओके, अब हुआ तौलिबुन, हुआ तौलिबुन कौन सा है? ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट का ये हुआ कौन सा है? दमीर वाली कैटेगरी में है, तमायर वाले। ओके, नाउ अल बैतु करीबुन, द हाउस इज नियर, घर करीब है, तो ये अल बैतु कौन सी कैटेगरी में है? बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम बोलिए। ओके, मुअर्रफ बिल्लाम, आप उसने उसको मारिफा बनाया, मुअर्रफ का मतलब क्या है? मारिफा बनाया बिल्लाम, लाम लगा के, अलिफ लाम लगा के। अब अलिफ लाम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अलिफ हमजतुल वसल है, अलिफ लाम का हमने ये पढ़ा है ना। हमजतुल वसल में कौन सी चीजें आती है? बोलिए गर्ल्स, कौन सा अलिफ हमजतुल वसल होता है? हमजा, नो वन रिमेम्बर्स? अलिफ लाम का अलिफ, हाँ, विदाउट हरका तो है, उस पे कुछ हरका नहीं होती, और वो जो है हमजतुल वसल कहलाता है, द जॉइनिंग हमजा। लेकिन कौन सी चीजें हमजतुल वसल होती है जो अब तक हमने पढ़ी है? वो है 3 चीजें। एक है अलिफ लाम का अलिफ, ये अलिफ हमजतुल वसल होता है। इब्नुन का अलिफ, ये हमजतुल वसल होता है। और इस्मुन का अलिफ, ये हमजतुल वसल होता है। ये हमने पढ़ा है अब तक। ओके, ये 3 चीजें हमने पढ़ी है। तो खैर, अल बैतु इज मारिफा। आगे इस तरह से नहीं करिएगा कि पिछले के चैप्टर आप भूल जाए। आपको हर चीज जो जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके हिसाब से
जो है याद रहनी चाहिए। ओके, नाम हादा क्या है, ये वाला कौन सा है? इब्नुन, इब्नुन एंड इस्मुन। हादा इज इशारा। ओके, इशारा वाली कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी रह गई? अलम हो गई, दमीर वाली हो गई, मुअर्रफ बिल्लाम हो गई, इशारा वाली हो गई। तो कौन सी कैटेगरी रह गई? चार हो गए, जब पांच में से कौन सी कैटेगरी रह गई? मौसूल वाली। ओके, मौसूल का एग्जाम्पल क्या है? मौसूल का एग्जाम्पल दीजिए। क्या कौन सी चीजें आती है मौसूल में? बेसिक आपको समझने के लिए। अल्लदी, अल्लदीना। ओके, अल्लदी माँ भी होता है और मन भी होता, मिन मन भी होता है, इंशाअल्लाह वो हम आगे देखेंगे। ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये समझ आ गई कि मुब्तदा में कौन सी चीजें आ सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं हुआ यासिरून कौन सा जुमला है तो आप क्या बोलेंगी? अब यासिरून गनियुन तो आप बोल देंगे ये जुमलतुल इस्मिया है। हुआ यासिरून क्या है गर्ल्स? कौन सा जुमला है? ये भी जुमलतुल इस्मिया है, क्योंकि हुआ एक इसम है। ओके, इसम दमीर बोले हम, राइट। अल बैतु ये भी जुमलतुल इस्मिया है। ओके, मुअर्रफ बिल्लाम से जो अलिफ लाम लगाया, इस एक नकीरा इसम को मारिफा करे। और हादा को क्या बोलते हैं? इसम इशारा कहते हैं ना, इसम इशारा मतलब ये फेल नहीं है, ये क्या है? इसम है। तो इसम से शुरू हो रहा, तो ये हो गया जुमलतुल इस्मिया, जिसमें हादा मुब्तदा है और किताबुन उसकी खबर है। ओके, आज का मेन कॉन्सेप्ट ये था। 5 जो डिविजन है आपको बेसिक वो याद रहने चाहिए और आपके फिंगर टिप पे रहने चाहिए। मारिफा की अकसाम क्या है? ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। बहुत ही आसान, आप सबको तो अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे से आइडिया हो गया। हमने हादा का इस्तेमाल किया फॉर मेल, अब यहाँ पर दालिका का इस्तेमाल होगा बाईद के लिए, राइट। करीब के लिए इज हादा, दिस, और बाईद के लिए इज दालिका, जिसका मीनिंग होता है दैट। हादा ये, दालिका वो। हादा होता है इस्तेमाल मुदक्कर के लिए, दालिका का इस्तेमाल होता है मुदक्कर के लिए। ओके, दालिका तबीबुन, इसका ट्रांसलेशन करिए किस तरह से होगा गर्ल्स? दालिका तबीबुन, दालिका जैदुन, सॉरी, दालिका जैदुन, दैट इज जैद। वेरी गुड। दालिका हामिदुन, फास्ट फास्ट करिए। दालिका हामिदुन, दैट इज हामिद। दालिका मुस्लिमुन, वो जैद है, वो हामिद है, वो एक मुसलमान है। ओके, वो मुसलमान है, दैट इज मुस्लिम। ओके, एंड ذلك तबीबुन, वो एक जो है डॉक्टर है। ذلك वलदुन, वो एक लड़का है। ذلك किताबुन, ذلك किताबुन, दैट इज अ बुक। ओके, नाउ ذلك बैतुन, वो एक किताब है। ذلك बैतुन, वो एक घर है, दैट इज अ हाउस। ओके गर्ल्स, तो ये इस तरह से हो गया। अब आप मुझे बोलिए कि अगर मैं आपसे पूछूं दैलिका बैतुन में मुब्तदा कौन सा है और खबर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगी? दैलिका बैतुन जुमला में मुब्तदा कौन सा है और खबर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगी? दैलिका इज मुब्तदा एंड बैतुन इज उसकी खबर। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये इशारा समझ आ गई दैलिका के बारे में। अब हमारा पास है नेक्स्ट तिलका। तिल का इस्तेमाल होता है फीमेल के वास्ते। ओके, तिल का हावी ही इस्तेमाल होता है फीमेल के वास्ते, तिल का इस्तेमाल होता है फीमेल के वास्ते। अच्छा, अभी हम जो इशारे इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते? मुझे बोलिए, जो भी इशारे होते हैं, अच्छा इसके बारे में अगर सवाल करो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी, लेकिन ये चीज याद रखिए कि जब भी जो भी आप इशारा इस्तेमाल करते, कब इस्तेमाल करते इशारे? हादा, ज़ालिका, तिलका, ये सब कब इस्तेमाल करते हैं? जब वो चीज आपके नजर के करीब हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, है ना,
पॉइंट करके जब अब आप लोग आपके अतराफ जो है ना देखिए क्या है, बेड है या फिर बैग है, टेबल है, बुक्स है, कोई दूर चीज पर रखी हुई है। अगर कोई चीज जो है करीब रखी हुई है तो आप उसको बोले कि ये वाली चीज, ये वाली बुक, ये वाला फोन, ये वाला टेबल, ये चीज जो मैं बोल रही हूँ, ये चीज जिसको मैं पॉइंट करके करीब मेरे ये रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर हादा का इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं ये दूर वहां पर वो पिलो है, वो बेड है, ओके, इस तरह से अगर है सामान, तो वो के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी बाइक का। ओके, तिलका और रैलिका का फार वाले चीजों के लिए। इसके अलावा दूसरी चीजें आप ये कमरे के बाहर आपके आपके आसपास के बाहर चीजों के लिए आप इशारे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओके, इशारा जिसकी तरफ आप देख के पॉइंट करके जो है बता सकती हैं, उसके लिए ही आप इस्तेमाल करेंगे इशारा, करीब और दूर का। समझ आ गई बात गर्ल्स? समझ आई? ओके, वेरी गुड। तो ये चीज है इशारे में, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होगे। अगर इसके कमरे के दायरे के बाहर है तो आप दमाइर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जो गायब के दमाइर होते हैं, इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके, चलिए तो तिलका के लिए अभी करिए इसके ट्रांसलेशन। तिलका मरियम, तिलका मरियम, दैट इज मरियम, वो मरियम है। तिलका आयशा तू, तिलका आयशा तू, दैट इज आयशा, वो आयशा है। तिलका मुस्लिमतुन, तिलका मुस्लिमतुन, दैट इज अ मुस्लिम गर्ल, वेरी गुड। तिलका तबीबुन, तबीबतुन सॉरी, तिलका तबीबतुन, वो एक डॉक्टर है। ओके, फीमेल डॉक्टर है। तिलका बिंतुन, तिलका बिंतुन, वो एक लड़की है। ओके, लड़की है बोलिए, डॉटर है नहीं बोलिए, क्योंकि लड़की बोलेंगे हम। बिंतुन का मीनिंग उसमें भी आता है कि एज अ डॉटर, लेकिन डॉटर आप कब बोलेंगे? मैं ये पॉइंट पहले भी बोली थी, किसी को याद है कब बोलेंगे हम डॉटर? कब बोलेंगे, कब हम इस बिंतुन का मीनिंग जो है डॉटर करेंगे? लेट मी सी हु विल आंसर। when name comes, when it is mentioned, बिंतु फलान, वेरी गुड, बिंतु फलान। जब ये भी मेंशन किया होता वहां पर कि किसी की लड़की है ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल बिंतु हामिदिन, ये हामिद की लड़की है। बिंतु यासिरिन, बिंतुल मुदर्रिसी, ये जो है टीचर की लड़की है। इस तरह से अगर हो तो तभी आप इसका तर्जुमा लड़की के, उनकी हामिद की लड़की डॉटर की तरह करेंगे। लेकिन बिंतु अभी इन जनरल है ना, दैट इज अ गर्ल बोलेंगे आप उसको। ओके, उसको आप वो एक लड़की है बोलेंगे, वो किसी की बेटी है नहीं बोलेंगे। ओके, इस तरह से इसको याद रखिए। तो बिंतुन इज, तिल का बिंतुन हो जाएगा, दैट इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। ओके, तिल का सैयारा तू, इसका मीनिंग दैट इज अ कार, वेरी गुड, वो एक गाड़ी है। तिल का दरवाजतुन, तिल का दरवाजतुन, दैट इज अ साइकिल। ओके, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। अगर अब मैं आपसे पूछूं तिल का मरियम में मुब्ता, ये कौन सा जुमला है? तिल का मरियम कौन सा जुमला है? तो मतलब इसमिया है, मतलब फेलिया है, कौन सा जुमला है? तिल का मरियम इसमिया है, बारकल्लाहु फीकी। अब तिल का मरियम में मुब्तदा कौन सा है, खबर कौन सी है? तिल का इज व्हाट, मुब्तदा, मरियम इज खबर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तिलका का इशारा लिविंग नॉन लिविंग दोनों के वास्ते इस्तेमाल हो रहा है ना। सैयारा तो, दरवाजा तो क्या है, ये फीमेल तो दरवाजतुन जो है फीमेल थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है तिलका का। ठीक है, तिलका इसी तरह से दालिका का भी। ओके,
क्योंकि हम देखें ना कि अरबी में हर एक चीज, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, वो मेल और फीमेल में डिवाइड की गई है। तो इसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था आज का तिलका के बारे में, जो कि आप लोग ऑलरेडी आइडिया था, इसीलिए मैं ये वाला पार्ट ली, ताकि आपको वो 5 कैटेगरी जो मारफा की है, ओके, वो आपको याद हो जाए इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह में। कि एग्जाम्पल्स है कुरान में से कौन से हैं, कि फर्स्ट आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलकल जन्नतु, ओके, तिलकल जन्नतु, तिलका उम्मतुन, उम्मतुन, उम्मतुन फेमिनाइन है इसलिए तिलका आया, जन्नतु फेमिनाइन है इसलिए तिलका आया, व तिलकल कुरा, कुरा, कुरा सूरह कहफ में है, कुरा यानी कि बस्ती, और ये और वो बस्ती है, वो तिलका अल कुरा, कुरा, ठीक है। वमा तिलका यमीनिक, तो यहाँ पर भी फेमिनाइन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह मुब्तदा और खबर के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, और एक तीसरी चीज जो आज हम पढ़ेंगे, हमने कौन सी चीजें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आज, एक 5 अक़साम जो मारिफा की होती हैं वो पढ़ा है, ओके। तो वो मारिफा की चीजें एज अ मुब्तदा आप रिप्लेस कर सकती हैं उसको, ओके गर्ल्स। दूसरी चीज हमने पढ़ी इसमें इशारा करीब और बाईद के बारे में, वो तो बहुत आसान था। तीसरी चीज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि खबर की अक़साम होती है, ओके। जैसा खबर की अक़साम होती है, कौन सी अक़साम होती है खबर की, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, लेकिन एक्चुअली में की 4 टाइप्स है, क्योंकि अभी ये बेसिक्स के लिए है इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कितनी है, 4 तरह की है, अभी जिसमें से मैं सिर्फ 2 ही पढ़ाऊंगी आपको अभी के लिए, ओके। 2 ही पढ़ाऊंगी मैं इंशाल्लाह, और 2 जो है हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, लेकिन इन टोटल 4 टाइप्स ऑफ खबर है, ओके। कौन सी खबर है, एक फ्रेजल खबर जो कि सिंपल सिंगल वर्ड वाली खबर होती, जो कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यासिरुन गनियुन हुवा तालिबुन, ओके, अल बैतु करीबुन हादा किताबुन। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि यासिरुन गनियुन में गनियुन क्या है, तो आप बोलेंगे खबर है। हुवा तालिबुन में तालिबुन क्या है, तो आप बोलेंगे खबर है। अल बैतु करीबुन में करीबुन क्या है, तो आप बोलेंगे खबर है। हादा किताबुन में किताबुन क्या है, तो आप बोलेंगे खबर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सब खबरें जो हैं वो सिंगुलर वर्ड में है या फिर ज्यादा अल्फाज है इसके, एक कलिमा है, एक वर्ड है, या फिर बहुत ज्यादा वर्ड्स है, कि कितने वर्ड्स है। अगर ये एक जुमले में देखिए अगर हम, तो ये यासिर हो गया मुब्तदा और गनीयुन हो गई खबर, ओके। तो गनीयुन जो है उसकी खबर है, तो क्या ये एक वर्ड है या फिर बहुत सारे वर्ड्स है, सिंगल वर्ड है ना। तो इसीलिए ऐसी खबर जो वन वर्ड में डिस्क्राइब कर दे चीज के बारे में, इस खबर को बोलेंगे हम सिंगल, जो है वर्ड वाली खबर, एक ही कलिमा जिसमें आता है, ओके। अब हमारी खबर एज अ फ्रेज भी आ सकती, फ्रेजल खबर जिसको बोलते हैं, ओके। इसको बोलेंगे हम, ये वाली कैटेगरी को बोलेंगे हम खबर मुफरद, मुफरद मतलब सिंगुलर वर्ड ने में जो है आपकी खबर आ गई, ओके। दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज खबर मुफरद। जो सेकेंड कैटेगरी है हमारी, वो इसको कहते हैं खबर शिबुल जुमला, ओके। लेकिन अभी उसको छोड़ दीजिए आप, एज अ सिंपली इंग्लिश टर्म में जो है ना खबर, फ्रेजल खबर याद रखिए, खबर जो है एज अ फ्रेज आ रही है। अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे नीचे, यासिरुन अला सरीरी, यासिरुन, यासिर इज ऑन द बेड, तो यासिर यहाँ पर हो गया मुब्तदा, और अला सरीरी उसकी खबर है। यासिर कहाँ पर है, यासिर ऑन द बेड है, बेड के ऊपर है, ओके। तो वो उसकी खबर हो गई, तो इस खबर को हम बोलेंगे फ्रेजल खबर, फ्रेज एज अ फ्रेज जो आ रही है, खबर जो एज अ फ्रेज इस्तेमाल हो रही है सेंटेंस में, ओके। अला सरीरी एक फ्रेज है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, हुआ फिल बैती, ही इज इन द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ आ रहा है एज अ मुब्तदा, और फिल बैती जो है ना उसकी खबर है, इन द हाउस,
ठीक है, वो उसकी खबर है। तो ये कौन सी तरह की खबर हुई? क्या इसमें एक वर्ड है? सिंगल वर्ड तो नहीं है इसमें, दो वर्ड है ना, जार मजरूर का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज खबर। ओके, मैं बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करी, सिंपल बात करी। क्या करी कि खबर के जो है ना, जो है टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ खबर होती है, किस तरह से खबर आ रही। ओके, टाइप्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं, अलग अलग तरह की बिरयानी होता है ना, कभी वेज बिरयानी, बाद लोग चिकन बिरयानी पसंद करते हैं, बाद लोग मटन बिरयानी, बाद लोग फिश बिरयानी बनाते, टाइप्स ऑफ बिरयानीज है ये। इसी तरह से टाइप्स ऑफ खबरें हैं। ओके, कौन सी टाइप्स है? फोर टाइप्स है। नंबर वन खबर इज काइंड ऑफ खबर विच इज वेरी वेरी इजी, कोई मुश्किल बात नहीं है इसको पहचानने में, सिंगल वर्ड में वो आ जाती। ओके, जैसा कि यहाँ पर यासिर गनियुन है, यासिर मुब्तदा है, गनियुन खबर है। आपको बात समझ में आ गई? यासिर जो है रिच है बोल के। ओके, वो तालिबुन, ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझ में आ गई। ओके, एक आदमी है वो स्टूडेंट है। ठीक है, तो तालिबुन यहाँ पर क्या हो गई? सिंगल वर्ड में खबर आ गई, इसको बोलते हैं आप खबर मुफरद। ओके, नाउ जब हम सेकेंड काइंड ऑफ खबर पढ़ रहे हैं वो है फ्रेज वाली खबर। ओके, फ्रेज वाली खबर कौन सी है? यासिर अला सरीरी, यासिर इज ऑन द बेड। तो यहाँ पर यासिर मुब्तदा है, अला सरीरी उसकी खबर है। अब खबर यहाँ पर दो चीजों से बन के आ रही ना, सिंपल एक वर्ड नहीं है, जार और मजरूर, हर्फ जर और इसम मजरूर का कॉम्बिनेशन है इसको, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रेजल खबर। यहाँ तक क्लियर हो गया गर्ल्स जो मैं समझाई? यस और नो? व्हाट इज नॉट क्लियर? अल अलबाती किसी ने कहा, मुझे समझ नहीं है इसकी, क्या क्लियर नहीं है कहा किसी ने? एक बार और समझाओ। ओके ठीक है, फिर बैठी वाला समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, चलो देखिए, हम तो जो है बोले हैं कि खबर मुफरत में क्या है कि सिर्फ एक वर्ड आ रहा है वो खबर हो जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक वर्ड के अलावा एडिशन कुछ दूसरी चीज हो रही है। ओके, सेकेंड काइंड ऑफ खबर में एक जुमला है, जो कौन सा जुमला है? यासिरुन अला अला सरीरी, यासिर इज ऑन द बेड। ठीक है, अगर मैं अब आपको बोलूं इसमें यासिरुन अला सरीरी में मुब्तदा कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगी मुझे? क्या बोलेंगे कि क्या मुब्तदा है? कौन है मुब्तदा इसमें? यासिरुन अला सरीरी में मुब्तदा कौन है? यासिरुन है, वेरी गुड, ये हुआ मुब्तदा। अब खबर कौन सी है इसकी? अला सरीरी। आला क्या है? हर्फ जर है, ये हमने पढ़ा है ना, आला हर्फ जर है, और असरीरी इसम मजरूर है। ओके, ये हर्फ जर, ये इसम मजरूर, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये हर्फ जर और इसम मजरूर का। तो इसको हम कहते हैं, कौन सी खबर है ये? आला सरीरी, क्या ये एक वर्ड है? नहीं है, ये दो वर्ड है। ओके, तो इसको हम कहते हैं फ्रेजल खबर, ऐसी खबर जो एक फ्रेज के फॉर्म में है। सिंपल चीज है ये। ओके, यही बोली मैं। तो मतलब अगर खबर एज अ सिंगल वर्ड आई तो वो हो गई खबर मुफरत, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी है। और अगर खबर एज अ फ्रेज आई तो वो हो गई फ्रेजल खबर, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड एडिशन अगर उसमें कुछ हुआ तो। अभी समझ में आया? अभी समझ आई? ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हमारे आज के सारे कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स भी वो लोग दिए, तो लेट्स डिस्कस दिस। ये वाले जो हम चैप्टर फोर्थ पढ़े थे, हर्फ और समझ और कॉम्बिनेशन, उसमें फिल बैती अलल मकतबी, ये सब चीजें हमने देखी थी ना, फिल मस्जिदी अला सरीरी।
ओके, तो इसमें जो है अब क्या हो रहा, अब यहाँ पर सवाल पूछा गया था आइना मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद। तो जवाब दिया गया था हुआ फिल गुरफती। तो हुआ फिल गुरफती में अब मैं अगर आपसे पूछूं हुआ क्या है गर्ल्स, तो आप मुझे क्या बोलेंगी, हुआ क्या है गर्ल्स? हुआ मुब्तदा है, वेरी गुड। अब इसकी खबर क्या एक से या दो से आ रही है? कितने चीजें हैं यहाँ पर खबर के लिए? दो। फिल गुरफती उसकी खबर है। कौन सी खबर है? खबर मुफरद है या खबर फ्रेजल खबर है? शिबुल जुमला खबर है। कौन सी खबर है? फ्रेजल खबर है, सिंपल। ओके, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं इसीलिए फिल गुरफती। ओके, नीचे देखिए आप, हुआ फिल हम्मामी, हुआ क्या है इसका, इसमें हुआ फिल हम्मामी। जब सवाल पूछा गया कि यासिर किधर है, तो जवाब दिया गया था कि यासिर जो है हम्माम में है। तो हुआ क्या है? मुब्तदा है। फिल हम्मामी इन द हम्माम, ही इज इन द हम्माम। फिल हम्मामी क्या है? ये फिल हम्मामी सिर्फ क्या है? फिल हम्मामी फ्रेजल खबर है, इट्स अ फ्रेज, इसलिए वो फ्रेजल खबर है। हिया, अब यहाँ पर क्या, वैन आइना आमिना, तो और कहाँ है आमिना? तो यहाँ पर बोला गया हिया फिल मतबखी, शी इज इन द किचन। तो हिया क्या है यहाँ पर? हिया क्या है गर्ल्स? मुब्तदा, वेरी गुड। फिल मतबखी, शी इज इन द किचन, इन द किचन इज अ फ्रेज। तो ये हो गया इन द किचन इज अ खबर, विच काइंड ऑफ खबर नाउ, मुफरद या फ्रेज? फ्रेज खबर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े आज हमने? कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हमने आज? सबसे पहले हमने देखा मारिफा के टाइप्स, मारिफा के अकसाम है, उसको किस तरह से डिवाइड किया गया। मारिफा के कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज आती है सबसे पहले? नंबर वन, जल्दी जल्दी टाइप करिए गर्ल्स, कौन सी चीजें आती हैं उसमें? अलम, वेरी गुड। नंबर टू? ओके, तमीर इस्म अलम, फिर उसके बाद हो गया इस्म अलम, इस्म इशारा, इस्म दमीर, इस्म मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम। बारकल्लाह फीकी, वेरी गुड। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स बिगिन विद our lesson now. तो लेट्स हैव एन इंटरेक्टिव क्लास टुडे इंशाअल्लाह। हमारे पास है जरीना इशरत। जरीना इशरत, अपने आप को अनम्यूट करिए और जो है शुरू करिए रीड करना। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जरीना पढ़िए अब लेसन नंबर 7। मन हाजिही। जी। ट्रांसलेशन भी करिए इसका। मन मन का मीनिंग क्या है? है मन कौन है? हाजिही फीमेल के लिए, वो कौन है? इसमें इशारा करीब। हाँ, तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? वो कौन है, वो मतलब वो क्यों लेडी। करेंगे? जी। मन मन का मीनिंग होता है कौन, हादी ही का कौन, मीनिंग क्या होता है? वो एक औरत, दूर, करीब करीब। पहले इस तरह से करिए, मन का मीनिंग क्या है? मन कौन है। कौन। ओके, मन जी। कौन। हादी ही का मीनिंग क्या होता है? हाजिही, ये एक ये। औरत हाँ, है। एक औरत नहीं बोलिए, ये बस, ये। जी। ओके, जी।
ये जी। और वो होता है मीनिंग बस इशारे का। हादी ही ये, हादा ये मेल के लिए, हाँ, हादी ही फीमेल के फीमेल के लिए बोलते हैं, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है ये। तो अब उसको लिए। करिए, उसका तर्जुमा करिए, कैसा होगा। कौन, ये बोलना, ये कौन, कौन है ये, कौन है कौन ये। है ये, ओके। कौन है ये। जी। ओके नेक्स्ट। हाजी, जवाब क्या दिया गया। हाजी, हाजी ही आमिनतुन, ये आमिना है। ये आमिनतुन, आमिना है। अब आमिनतुन क्यों नहीं है, तनवीन क्यों नहीं है। ये फीमेल नेम के साथ तनवीन नहीं आती। बारकल्लाहु फीकी। हादी आमिनतुन में मुब्तदा क्या है, खबर क्या है। हाजी ही मुब्तदा है, आमिनतु खबर है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। माइक को अनम्यूट करिए। जरीन इसको पता। जहीन फातिमा, जहीन फातिमा आप आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट सेंटेंस। वमन तिलका, हम्म जुमला ट्रांसलेशन करिए। तिलका का हो गया दैट, हम्म हु इज दैट। हाँ, हु इज दैट। तो अब इस वाव को छोड़ दिया आपने, वाव को भी जी। बोलिए। और कौन है वो। ओके, वाव अच्छा का मीनिंग क्या और, होता है, और कौन है वो। और अब यहाँ पर इस जुमले में मुब्तदा कौन है और खबर कौन। वमन तिलका में वमन हमने ये, मैं तिलका लास्ट में। टास्क के लास्ट वीक में मैं डिस्कस करी थी, मन और माँ किस तरह से आएगा, याद है आपको। लास्ट क्लास में थी आप। जी थी मैम। ओके, तो याद करिए, मन और माँ किस तरह से आएगा, हमजा और हल किस तरह से आएगा, ये मैं 2 पॉइंट्स बोली थी। ओके, देखिए, हमजा और हल की कोई पोजीशन नहीं होती क्योंकि ये हर्फ है। ओके, जी ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना, क्वेश्चनिंग हमजा, जिसमें आपको ला और नाम के बारे में बोलना पड़ेगा। ओके, लेकिन वेरज जी माँ और मन जो है एज अ मुब्तदा आएंगे। किस तरह से आएंगे, मुब्तदा के तौर पर आएंगे। ठीक है, जी। तो यहाँ पर अब बोलिए, मुब्तदा कौन है और खबर कौन है। मन मुब्तदा है और तिलका खबर। वेरी गुड, इसका तर्जुमा करिए। नीचे वाला का मैम। नहीं नहीं, आप ये इसका ही करिए ना, और वाले और के साथ नहीं बोला आपने ना। वमन तिलका, हाँ, और मन तिलका। मन क्या क्या होगा, कौन। ओके, जी। तिल का, हम्म, ये या वो। वो। तो कौन है वो। जी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस। तिलका फातिमतु, हम्म वो फातिमा है। वेरी गुड। फातिमतु पे तनवीन क्यों नहीं है। वो फेमिनाइन नेम्स में तनवीन एक्सेप्ट नहीं होता है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बारक फीकी। म्यूट म्यूट कर लीजिएगा। शादाब, जब मैं आपका नाम पुकारूं तो जल्दी से जो है ना अनम्यूट करिए और ज्वाइन करिए। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट। हाज़ा तबीबतुन वतिलका मुदर्रसतु मुमर्रसतु। क्या 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 है ये। अम, मुमर हम्म मुमर्रसतु। मुमर्रा क्यों, हमने पढ़ा है ना ओके यहाँ पर, सॉरी शद्दा के मुमर्रिसतु नीचे जी। कभी भी अगर आए तो ये कसरा काउंट होगी। ओके, मुमर्री वातुन। जी ओके, आपको इसका मीनिंग जी मालूम है। मुमर्रिसत। नहीं बाजी। नर्स, नर्स को कहते हैं। ओके, नर्स। तो अब करिए इस जुमले का ट्रांसलेशन। She is a doctor and that is a nurse. शी इज अ डॉक्टर क्यों, दिस इज अ डॉक्टर।
ये इशारा है ना? All right, this is a हाँ, doctor. है ना? यहाँ पर प्रोनाउन जी, नहीं है वो ना। जनरल इंग्लिश प्रोनाउन अगर ट्रांसलेशन में होता, कंफ्यूजन। हाँ, प्रोनाउन अगर इस्तेमाल होता ही तो आप हिया तो आप शी का ट्रांसलेशन करती, लेकिन यहाँ पर हैदी ही है। तो दिस इज अ फीमेल डॉक्टर जी एंड जी, दैट इज अ, that is a nurse. वेरी गुड। अब Nurse. इसमें मुब्तदा और खबर बताइए। हाज़िही मुब्तदा है हम्म एंड तबीबतुन खबर है। हम्म उसके बाद तिलका फिर मुब्तदा है एंड मुमर्रिसतु खबर है। मुमर्रिदतुन, ओके, तनवीन को नहीं भूलिए। मुमर्रिसतुन, जी। ओके, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। माइक को म्यूट करिए। नीरोफर सैयद। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट। हाज़िही मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी। मुब्तदा खबर बताइए। इसमें हाज़िही हम्म मुब्तदा है हम्म और मिनल हिंदी ये खबर है कौन सी और खबर है? प्रेजल खबर है। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। व तिलका ये खबर है और मिनल याबानी ये मतलब तिलका ये मुब्तदा है और मिनल याबानी ये खबर है। वेरी गुड। अब इसका तर्जुमा करिए। ये हिंदुस्तान से है और हम्म, वो जापान से। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड नीलोफर। समरीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट। बाजी, ये तवीलतुन का मतलब क्या है? आप पढ़िए, मैं बोलूंगी, पहले सेंटेंस पढ़िए। अच्छा बाजी, हाज़िही तवीलतुन व तिलका खसीरतुन। हम्म अब इसका मुब्तदा और खबर बोलिए। हाज़िही फीमेल नियर के लिए यूज किया जाता, हम्म और वो तिलका और के लिए यूज किया जाता, और तिलका फार फीमेल के लिए। वेरी गुड। तो मुब्तदा हाँ, क्या है, खबर क्या है, जो इस दोनों सेंटेंस में? हाज़िही मुब्तदा है, तवीलतुन खबर है, व तिलका मुब्तदा है और खसीरतुन खबर है। ओके, तवीलतुन का मीनिंग होता है टॉल, लंबी। ओके, दिस इज हाजिही तवीलतुन मतलब टॉल ना बाजी। हाजिही दिस इज टॉल एंड दैट इज कसीरतुन मतलब उसका ऑपोजिट है क्या बाजी? शॉर्ट, हाँ जी हाँ। दिस इज टॉल एंड दैट इज शॉर्ट। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है लंबी है और वो छोटी है, इस तरह से ओके, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, ही माशा इज अल्लाह। शॉर्ट एंड ओके, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ओके बाजी, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। अब ये दो आईफोन है, मैं अब आईफोन कौन सा बोलूं? आईफोन, आईफोन, आई डोंट नो। ओके, फौजिया, नाम लिखिएगा, आप लोग रीनेम करिए प्लीज। फौजिया, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट जुमला पढ़िए। मन हादा, हु इज दिस। हम्म मन मुब्तदा, हादा खबर। हम्म और नेक्स्ट उसका हादा जवाब दिया गया क्या? हम्म हादा हामिदुन। हम्म हादा दिस इज हामिद। वेरी गुड, हादा मुब्तदा, हामिद खबर। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, मन जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है? मन फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। आखिल को हम्म वो क्या बोलते हैं, अकल। आखिल, आखिल, आखिल आखिल आखिल, आखिल। लेकिन लिविंग थिंग नहीं है। आखिल का तर्जुमा क्या करेंगे आप? आखिल हु क्या बोलते हैं उसको। ये तो हम कितने बार डिस्कस किए। आकिल, लिविंग और नॉन लिविंग इस तरह से रहता स्टूडेंट्स के बीच में, इसलिए मैं बार बार उसको बोलते रहती हूँ। आकिल का मतलब क्या है? लिविंग थिंग नहीं, जिसके अंदर अकल होती है, आकिल से ही हाँ, है ना, अकल होती जिसके है। अंदर अक्ल होती है उसको आकिल कहते हैं। हम्म तो रेशनल बीइंग जो होते हैं, कौन कौन है वो? हम्म, क्या बोलते हैं, इंसान, जानवर। जानवर के अंदर अकल है? जिस तरह इंसान के अंदर अकल है उस तरह जानवर के अंदर अकल है? नहीं नहीं, इंसान और इंसान, जिन अ, एंड मलाइका, मलाइका। तो लोग के लिए ही मन इस्तेमाल हो सकता है। ओके, ओके। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। दूरदाना।
नेक्स्ट दूसरा पढ़ो। सेंटेंस। वमन जालिका, हम्म, जालिका अलीयुन, वमन और वो कौन है? जालिका वो अली है। ओके, मुब्तदा खबर बोलिए। वो मन मुब्तदा है और जालिका खबर है, और ये पीछे जालिका अलीयुन, जालिका मुब्तदा है और अलीयुन खबर है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। दूरदाना, मैंने आपको कहा था। दूरदाना जी खातून, माइक को अनम्यूट करिए दूरदाना। ओके, फातिमा ज़हरा। फातिमा, जी फातिमा, नेक्स्ट। वमन जालिका। ये हो गया ऑलरेडी, अच्छा, क्लास में है आतिल आप? का दज्जाजतु। हम्म, नई बाजी कई चीज नहीं ऐसा नहीं जाना ना, सुनते सुनते ये तो सही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट करिएगा ये वाला। आजाका दज्जाजतुन। हाँ, क्या क्या वो डक बदक है? दज्जाजतुन का मतलब बदख होता है। दज्जाजतुन नो। हम्म, दज्जाजतुन का क्या मीनिंग होता है? नो बाजी। हम्म, जी। मुर्गा मुर्गा कैसा नहीं होता है? है मुर्गी, जी। दी कौन होता है? मुर्गी मुर्गा, करेक्ट है, मुर्गी। हाँ। फीमेल है करेक्ट। हम्म, ला तिल का बत्ततुन, बत्ततुन। बतन हम्म, बत हम्म, नहीं वो बदक है। यहाँ पर ला का इस्तेमाल क्यों हुआ? ये ये हमजा तो इस्तेफाम की वजह से, आंसर हम्म, देने के लिए, हम्म, आ की वजह से। वेरी गुड। मुब्तदा खबर बताइए। तिल का मुब्तदा है, दज्जाजतुन खबर है। नीचे वाले नीचे सेंटेंस में? इसमें तिल का, नीचे वाले सेंटेंस में भी तिल का खबर है, नहीं मुब्तदा है तिल का, हम्म, बत्ततुन खबर है। अब ये हमजा क्या है यहाँ पर? ये हमजा क्या है ऊपर वाले जुमले में? हमजा तो ये क्या है? ये तो आप बोलना भूल ही गई। हमजा क्या है? हमजा तो इस्तेफामिया। हाँ है, लेकिन वो जुमले में क्या है पोजीशन उसकी? मुब्तदा की है या खबर की है, क्या है? अभी मैं ये पॉइंट तिल का रिपीट की थी कि हमजा और हर जुमले में कोई पोजीशन नहीं रखता, क्योंकि वो हर्फ है, इसीलिए। करेक्ट है। अगर यहाँ पर मन और मा होता तो ये मुब्तदा की पोजीशन पे आता, क्योंकि यहाँ पर जी हमजा है, इसीलिए जो है वो कोई पोजीशन नहीं रखेगा। ठीक है, जी जी जी। ओके, बारकल्लाहु फीकी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है गौसिया तहसीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट तर्जुमा करिए इसका। माँ और तिलका, जी, ये वो क्या है? हम्म, तिलका बैजतुन, वो अंडा है। वेरी गुड। मुब्तदा माँ खबर बताएं। माँ मुब्तदा है, तिलका खबर है, और हम्म, ये तिलका मुब्तदा है, बैजतुन खबर। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। अब यहाँ पर तिलका का इस्तेमाल क्यों हुआ? वो बता, इसमें बैद है, इसमें इशारा बैद। हाँ वो बता और रहे, लेकिन हाँ, फीमेल जालिका का फीमेल क्यों के नहीं लिए, इस्तेमाल हुआ फीमेल के लिए? फीमेल क्या के फीमेल बता है? रहा हूँ। क्या अंडा, फीमेल है? बैजतुन वेरी बैजतुन गुड। अंडा। यहाँ पर मन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? माँ का इस्तेमाल ये क्यों हुआ? ये गैर दाखिल के लिए है, इसलिए माँ का वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। सादिया आप आइए।
नेक्स्ट सेंटेंस। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिलका सय्यारतुल मुदीरी. This is teacher's car and that is head teacher's car. वेरी गुड। मुब्तदा खबर बताइए। हाजिही मुब्तदा है, खबर सय्यारतुल मुदर्रिसी है वेरी गुड। और तिलका मुब्तदा है, सय्यारतुल मुदीरी खबर है. वेरी गुड। कौन सी खबर है ये? फ्रेजल खबर. ओके वेरी गुड। बारकल्लाह। रफ़ातुन्निसा। रफ़त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस करिए। अस्साअतु अब्बासिन हादिही ला हादिही साअतुन हामिदिन तिलका साअतुन अब्बासिन. साअतुन है। साअतु अब्बासिन. वेरी गुड। जी हमज़ातुल इस्तिफ़ामिया है साअतु मतलब वॉच, अब्बास की, हादिही अब्बासी नहीं है ना, अब्बासिन है। अब्बासिन हादिही. क्या ये अब्बास की वॉच है. ला का मतलब नहीं, हादिही साअतु हामिदिन, ये नहीं, ये हामिद की वॉच है. तिलका साअतु अब्बासिन, वो अब्बास की वॉच है. वेरी गुड। अब यहाँ पर साअत और अब्बासिन क्या है? ये साअत और अब्बासिन क्या है? मुब्तदा. नहीं, आप लोग नहीं बोलिए, मैं जिससे बात करी हूँ उनका ही माइक अनम्यूट होना चाहिए। बाकी सब म्यूट करिए। ओके रफत आप रहिए। साअत और अब्बासिन क्या है? ये एक मुब्तदा है. हादिही क्या है? हादिही खबर है. ओके। साअत और अब्बासिन और कुछ भी है? और कोई चीज है? क्या है? साअत और अब्बासिन कुछ और चीज भी है वो? फौजिया आपके पास से शोर आ रहा है, बंद करिए अपने आप को, म्यूट करिए प्लीज। फौजिया यस मैम। म्यूट करिए प्लीज अपने आप को। ओके रफत। साअत और अब्बासिन कुछ और चीज भी है, वो क्या है? अब्बासिन मुदाफिल है. मुदाफ इलैहि है। वेरी गुड। अब नीचे के जुमले में बोलिए मुब्तदा खबर क्या है? ला नहीं क्या आता है, माने हादिही मुब्तदा है, साअतु हामिदिन खबर है. वेरी गुड। साअत और हामिदिन खबर भी है और साअत और हामिदिन मुदाफ इलैहि भी है। ओके जी. तो क्योंकि ये किसकी घड़ी है? किसकी घड़ी? हामिद की घड़ी, इसलिए वो जो है ना दमतन कसरतन है हामिदिन की दाल के नीचे। ओके अब इसका बोलिए मुब्तदा खबर कौन है? तिलका मुब्तदा है, साअतु अब्बासिन खबर है. वेरी गुड बारकल्लाहु फीक। माइक को म्यूट करिएगा। शेख अस्मा। शेख अस्मा। सैयदा फातिमा कलीम आप आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ालिका दीकुन व तिलका व दज्जालतुन। तर्जुमा करिए पहले, उसका फिर उसके बाद मुब्तदा खबर बोलिए। This is a roaster, that is hen. ओके ज़ालिका मुब्तदा है, दीकुन खबर है, और तिलका मुब्तदा है, दज्जालतुन खबर है.
अब यहाँ पर वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। अल दी को इस तरह से, अद्दी को क्यों नहीं है अलिफ लाम लगा हुआ, इस तरह से क्यों नहीं है, दीकुन क्यों है? दीकुन ज़ालिका ये है मारिफा। हम्म ज़ालिका मारिफा है, तो जा- उसके बाद वाला हम्म, ज़ालिका मारिफा है, इस्मुल मारिफा। हाँ जालिका तो सॉरी, मारिफा है, वो मुफ्ता है, समझ आ गया। मेरा सवाल इससे रिलेटेड है। ये दीकुन, दीकुन क्यों है, नकीरा क्यों है, अल सिंगल है लगाकर क्यों नहीं है? बिकॉज ये सिंगल है, वाहिद ये सिंगुलर, सिंगल 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 वर्ड है। हाँ सिंगल वर्ड है, करेक्ट। ये भी तो सिंगल वर्ड हुआ ना, अल्दी को भी सिंगल वर्ड हुआ, अल के साथ अगर लगाए अद्दी को भी सिंगल वर्ड हुआ। दीकुन गैर आखिर है। हाँ दीकुन तो गैर आकिल है, लेकिन यहाँ पर आकिल और आकिल की बात नहीं है। दीकुन क्या है, सेंटेंस में क्या है दीकुन? दीकुन खबर है, वेरी गुड। और दीकुन एक खबर है, तो खबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? खबर ऑलवेज सिंगुलर होता है, मोस्टली नकीरा। नकीरा, इट इज नकीरा। दैट इज द रीजन वाई कि यहाँ पर दीकुन इस्तेमाल हुआ, अद्दी को नहीं इस्तेमाल हुआ। जी ओके, हर एक एंगल से आप लोग को सोचना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से तिल का व तिल का में व तो वातफ है, व और के लिए तिल का इज मुब्तदा, दज्जाजतुन इस खबर। अब दज्जाजतुन की जगह पर यहाँ पर अदज्जाजतु क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ अलिफ लाम के साथ? क्योंकि वो खबर की पोजीशन पे है, और खबर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नकीरा होती है, तो इसीलिए वो जी नकीरा के साथ है, और नॉट ऑलवेज नकीरा, मोस्टली नकीरा। ओके, सही। बारकल्लाहु फीकी। सही फरहीन, सही है। फरहीन जहान बेग, आप आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट सेंटेंस। हाज़िही मदरसतुन व तिल्का जमीअतुन। जामिअतुन, जामिआ। जामिअतुन। ट्रांसलेशन, मुब्तदा खबर। हाज़िही मदरसतुन। This is a school. हम्म, That is a college. यूनिवर्सिटी, जामिअतुन अपन बोलते हैं ना, क्या है, जामिअतुल इस्लामिया है, सब बोलते हैं ना। जामिया मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी। University. हम्म Okay. हाज़िही मुब्तदा है, हम्म मदरसतुन खबर है, हम्म तिल्का मुब्तदा है, हम्म जामियातुन खबर है। जामिअतुन नहीं बोलिए, जामिअतुन, आइन के ऊपर से फतहा है ना, इसीलिए। तो ये हो गई खबर। वेरी गुड। खबर। हमने कौन से इस्मुल आज मारिफा के एग्जाम पढ़े हैं, बोलिए। इस्मुल हमने कौन से मारिफा के अक़साम पढ़े हैं आज? मारिफा के अक़साम जो आज हमने पढ़े हैं ना, 4 टाइप्स के जो है। 5 टाइप्स के है ना, 5। जी। कौन से है बोलिए। इस्मुल अलम, हम्म इस्मुल दमीर, हम्म इस्मुल इशारा, हम्म हम्म मारिफुल मुअर्रफ बिलम। बिल्लाम, मुअर्रफ हाँ, बिल्लाम। जी। हाँ, ये तो 4 हो गए, पांचवा आपने नहीं बोला। समथिंग मौसूल। हाँ मौसूल, वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये सब क्या है, इस्मुल मौसूल। तो ये जी। भी जो है एज अ मुब्तदा दे कैन बी यूज, ठीक है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अस्मा नहीं आई ना हमारे साथ, ओके फाइन। और इरम, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ज़ालिका मस्जिदुन। हम्म ज़ालिका का कोई प्लेस नहीं, आ का कोई प्लेस नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। हम्म और ज़ालिका मुब्तदा, मस्जिद खबर।
वेरी गुड। ला तिल्क मदरसतुन नहीं अम, वो वो एक मदरसा है, स्कूल है। स्कूल है, वेरी गुड। अब मेरे से सवाल है आपसे, यहाँ पर तिल का इस्तेमाल क्यों हुआ? हादिही का भी तो इस्तेमाल हो सकता था। ज़ालिका ये मदरसा को शायद फीमेल अरबिक में बोलते हैं, फीमेल है। शायद क्यों बोल रही हैं आप? मदरसतुन यतामरबूता है ना लगा हुआ, तो ये तो फीमेल ही हुआ। जी जी, फीमेल है, फीमेल। हाँ, लेकिन हादिही भी तो फीमेल के लिए ही आता है ना। हादिही, हादा मेल के लिए है, हादिही फीमेल के लिए है। ज़ालिका मस्जिद तिल्का तिल्का मदरसतुन। जी फिर ये मदरसतुन जो है ये फीमेल है ना, तो फिर तिल्का फीमेल के साथ के लिए यूज होता है, तो इसलिए तिल्का अच्छा, लगाएंगे। हादा और हादिही में कौन सा फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है? हाजी ही फीमेल के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो मैं क्या सवाल करी आपसे कि तिलका के बजाय मैं हादिही क्यों नहीं लिखा गया यहाँ पर? हादिही भी तो फीमेल के लिए यूज करते हैं और मदरसतुन फीमेल है। तिल्का वो दूर के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो आपको जवाब क्या देना चाहिए? क्योंकि मदरसा दूर है, तो इसलिए दैट इज स्कूल। वो कैसे पता चला आपको मदरसा दूर है? सवाल को देखिए, सवाल में पूछा गया दालिका। ओके, यहाँ पर तो जी बना हुआ नहीं है दूर है कि करीब है, लेकिन यहाँ पर तिलका का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि सवाल पूछा किस तरह से गया, जी अदालिका मस्जिद, क्या वो मस्जिद है? तो आप जवाब नहीं ये मदरसा है तो नहीं बोलेंगी, आप जी बोलेंगी जी नहीं वो मदरसा है। ओके, क्योंकि सवाल में जालिका इशारा बाईद का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए हम यहाँ पर बाईद का इशारा लाएंगे। अगर यहाँ पर हादा मस्जिद होता तो मैं यहाँ पर बोलती ला हादिही मदरसतुन। अब मेरी बात को रिपीट करिए आप। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि जालिका दूर के लिए यूज होता है, तो उन्होंने जालिका मस्जिद बोला है, तो इसीलिए हम जब फीमेल के लिए भी बईद वाला सीगा इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे कि तिल का मदरसतुन। हाँ, हम जब जवाब देंगे उसका तो भी हम जो है दूर का इशारा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सवाल में दूर का इशारा इस्तेमाल किया गया। अगर हमारे सवाल में करीब का इस्तेमाल इशारा होता तो हम जवाब भी करीब वाले में ही देते। ओके, मुब्तदा खबर बोलिए इसकी। जालिका मुब्तदा और मस्जिद खबर, और तिल का मुब्तदा है और मदरसतुन खबर। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। जज़ाकिल्लाह खैर एवरीवन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन। अच्छा पार्टिसिपेट किया। इस तरह से जो है ना, मैं बीच बीच में से आप सबसे पूछते जाऊंगी ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी चीजें समझ आ रही है और एक एज एन इंटरेक्टिव क्लास हो। ओके, चलिए लेट्स फिनिश दिस बिट और मैं आपको होमवर्क दे दूंगी ताकि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम जो है आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जुमला यहाँ पर जो है वो है हादिही मुदर्रिसतुन वतिलका तालिबन। ये हादिही यहाँ पर मीनिंग होता है ये। ओके, ये मुदर्रिसतुन है। मुदर्रिसतुन का मीनिंग क्या होता है? आप चैट बॉक्स में आ जाइए सब। मुदर्रिसुन इज मुदर्रिसुन मीनिंग इज टीचर। वेरी गुड, ये एक फीमेल टीचर है। वतिलका तालिबतुन, और वो कौन है? एक फीमेल स्टूडेंट है। ओके, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर हादी जो मुब्तदा है, मुदर्रिसतुन खबर है, तिलका मुब्तदा है और तालिबतुन खबर है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं किस तरह की खबर का इस्तेमाल हो गया, तो आपका जवाब होगा कौन सी खबर? कौन सी खबर है यहाँ पर? मुदर्रिसतुन तालिबतुन एक अल्फाज है या बहुत सारे अल्फाज हैं? एक अल्फाज है, तो ये क्या हो गई? कौन सी खबर हो गई? खबर मुफरद। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हाजा बैतुल मुअद्दिनी। बैतुल मुअद्दिनी का क्या है? ये मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। बैतुल मुअद्दिनी, हाउस ऑफ द मुअद्दिन, अजान देने वाला, द प्रेयर ऑफ द कॉलर ऑफ द प्रेयर। ओके, अजान देने वाला। तो ये किसका घर है? ये अजमुद्दीन का घर है। और वो हदीक़तुत ताजिरी, किसका गार्डन है? ट्रेडर का, बिजनेसमैन का गार्डन है। तो यहाँ पर हादा मुब्तदा है और बैतुल मुअद्दिनी खबर है।
तिलका मुब्तदा है, हदीक़तुत ताजिरी खबर है। ओके, नेक्स्ट ज़ालिका हिमारुन व तिलका बक़रतुन। ज़ालिका हिमारुन, ओके, दैट इज अ डोंकी, वो एक गधा है। व तिलका बक़रतुन, और वो एक गाय है। ओके, वो एक गाय है। एंड दैट इज अ काउ। बकरतुन क्योंकि फेमिनाइन है इसीलिए तिलका का इस्तेमाल हुआ। दैलिका यहाँ पर मुब्तदा, हिमारुन उसकी खबर, फिर दूसरा जुमला तिलका यहाँ पर मुब्तदा, बकरतुन उसकी खबर। ओके, ये जनरल सेंटेंस है। देखिए, ओके, क्वेश्चन सवाल नहीं पूछ रहे लोग, जिस तरह से यहाँ पर सवाल पूछे थे और आप उसका जवाब दे रही थी, यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन और आंसर था। ये जनरल सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हादी का भी इस्तेमाल आया और तिलका का भी इस्तेमाल आया, दोनों भी इस्तेमाल हुए, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं ना लोग। क्या बोल रहे, ये स्कूल है और वो जो है, ये टीचर है और वो स्टूडेंट है, फीमेल टीचर फीमेल स्टूडेंट, इस तरह से। और ये वाले सेंटेंस में हादा जमलुन व तिलका नाक़तुन। हादा यानी कि ये, जमलुन, जमलुन का मतलब कैमल, मेल कैमल। ओके, ये मेल कैमल है। व तिलका नाक़तुन, नाक़तुन का क्या है, फीमेल कैमल, शी कैमल को बोलते हैं। ओके, और वो शी कैमल है, ठीक है, इसलिए वहां पर तिलका का इस्तेमाल हुआ। हादा मुब्तदा है, जमलुन खबर है, तिलका मुब्तदा है, नाक़तुन खबर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हादा कल्बुन व तिलका क़ित्तुन। हादा जो है इस्मुल इशारा करीब का है, तो हम बोलेंगे ये कल्बुन कुत्ता है, ये कुत्ता है। व ज़ालिका क़ित्तुन, और वो बिल्ली है। ओके, इस तरह से, दैट इज अ कैट, इस तरह से ये आएगा। तो अब आपके करने का काम क्या है, मैं उसको समझा देती हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह आपके सवालों पे जाऊंगी। ओके, आपका होमवर्क, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। बहुत ही आसान, सिंपल 2 बिट्स, नीटली लिखिए। और होमवर्क में बहुत सारे लोग अभी भी जो है हरका नहीं लगा रहे। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको उर्दू अच्छे से आती है, सही बात है, लेकिन हमको अरबी जब सीखना है तो उसको हरका के साथ ही सीखना होगा, हरका आपको लिखना होगा पूरे सेंटेंस पे। ज़ालिका है तो ज़ालिका ऐसे नहीं छोड़ दीजिए, ज़ालिका लिखिए उसको। ओके, रुक़य्यतुन, रुक़य्यतुन, रुक़य्यतु, इस तरह से लिखिए उसको पूरा कंप्लीटली। बाज़ लोग क्या करते हैं, ये रुक़य्यतु लिखते, ता के ऊपर एंडिंग पे लगा देते और ये बाकी के हरका मैं लगा दूं यहाँ पर। नहीं करिए इस तरह से, क्योंकि आपको अरबी जुबान सीखना है तो हर एक रुक़य्या है, क्योंकि हम उर्दू में इसको अलग तरह से बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है कुछ और वर्ड और उसको उर्दू में हम कुछ और तरीके से बोलते हैं, इसीलिए ये गलत चीज़ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कंप्लीट हरका और एराब के साथ अपना होमवर्क करिए। सिंपल सा होमवर्क, छोटे छोटे बिट्स दिए जाते हैं। आई डोंट थिंक ये जो है ना बहुत ज़्यादा वक्त लेगा आपका, 1-2 घंटे तो नहीं लेता होमवर्क, बहुत सिंपल होमवर्क होता है। तो इसको खूबसूरती के साथ और हल्का के साथ लिखिए। ओके, तो फर्स्ट बिट में जो है तिलका और दालिका दिया गया है और उसकी खबर के हिसाब से आप जो है इशारा चूज करेंगे। रुक़य्यतु यहाँ पर है तो तिलका आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मरियमु है तो क्या आएगा, हादा आएगा या हादी ही आएगा? हादी आएगा, क्योंकि मरियमु इज अ फीमेल। ठीक है, तो ये बिट हो गई। उसके बाद सेकंड बिट ये है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तिलका का इस्तेमाल ही करना है। मुमर्रिदतुन एक दिया गया है, देखिए तिलका। नेक्स्ट है मुदर्रिसुन या मुदर्रिसतुन, क्या इस्तेमाल करेंगे आप? मुदर्रिसुन का इस्तेमाल करेंगे या मुदर्रिसतुन का इस्तेमाल करेंगे? मुदर्रिसतुन, क्यों? क्योंकि तिलका इज फेमिनाइन। तो इस तरह से आपको ये बिट करनी है। ओके, 1 बिट, 2 बिट ये पीडीएफ, और ये वाली इक़रा वक्तुब की एक्सरसाइज, रीड एंड राइट वाली, ये वाली एक्सरसाइज, 3 बिट्स कम्प्लीटली इन टोटल। ठीक है, ये बिट में आप सेंटेंसेस लिखिए, उसका ट्रांसलेशन लिखिए, मुब्तदा खबर बताइए। इसमें 1 to 7 सेंटेंसेस, सिर्फ 7 सेंटेंसेस है, और ये दो तो बहुत छोटे छोटे बिट्स है। ओके, होमवर्क क्लियर? मैं फिर से एक बार होमवर्क रिपीट करती हूँ। ये पीडीएफ को मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी, और इसमें 2 बिट्स है, ये वाले बिट करिए 1 to 4 सेंटेंसेस, सेकेंड वाले बिट में 1 to 6 सेंटेंसेस है, और आपके जो लेसन है, लेसन का इक़रा व अक्तुब की एक्सरसाइज करिए, ये वाली 1 to 7 सेंटेंसेस। ठीक है, इसको लिखिए, इसका मीनिंग लिखिए, इसमें मुब्तदा और खबर को पहचानिए। ओके, सिंपल होमवर्क। ठीक है,
अभी किसी को डाउट है कुछ तो हैंड रेस करिए इंशाअल्लाह।